नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी ई लर्निंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरे पल पल का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। कक्षा 10 पाठ 3 सवाए जो रसखान द्वारा रचित है। मानुष हो तो वही रस खाने, मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धारो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंद कुल कदम्ब की डारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंद कुल कदम्ब की डारन। तो हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए अगर हमको बोर्ड एग्जाम में लिखना है तो कैसे हम लोग संदर्भ व्याख्या करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग संदर्भ व्याख्या करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यह पद दिया हुआ तो पद का जो है हम शुरुआत के 2-4 शब्द लिख लेंगे और डॉट डॉट करके अंत का 2-4 शब्द लिख लेंगे। फिर संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड काव्य के सवाए नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता रसखान कवि हैं। अब देखिए प्रसंग में हम लोग लिखेंगे कि प्रसंग में इस पद्य में रसखान ने पुनर्जन्म में विश्वास व्यक्त किया है तथा ब्रजभूमि और श्री कृष्ण के समीप रहने की इच्छा व्यक्त की है। अब आते हैं हम लोग व्याख्या। तो ये संदर्भ संग लिखने के बाद हम लोग व्याख्या लिखते हैं। तो आइए हम लोग व्याख्या जो है देखते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मानुष हो तो कहते हैं, रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु, अगर मेरा मनुष्य योनि में जन्म मिले, बसो यानी बसें, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन यानी बसो कह रहे हैं बसें, ब्रज कह रहे हैं कि अगर मेरा मनुष्य योनि में जन्म मिले तो बसें ब्रज के गोकुल गांव के ग्वारन बने ग्वाल बालों के मध्य में निवास करूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, कहते हैं कि यदि मेरा पशु योनि में जन्म मिलता है, कहते हैं कि यदि मेरा पशु योनि में जन्म मिलता है तो कहाँ बस मेरो, लेकिन इसमें मेरा कोई बस तो नहीं है, लेकिन अगर मेरा पशु योनि में जन्म मिलता है। चरो नित नंद की धेनु मजारम, चरो मन चरें, नित नंद यानी नंद बाबा के गायों के मध्य में मैं विचरण करता रहूं। कहते हैं कि यदि मेरा जो है पशु योनि में जन्म मिलता है तो मैं नंद बाबा की गायों के मध्य में मैं विचरण करता रहूं। पाहन हो तो वही गिरी को, धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। कह रहे हैं पाहन यानी पत्थर, कह रहे हैं पत्थर, कह रहे हैं कि अगर मेरा पत्थर योनि में जन्म मिले तो उसी पर्वत का पत्थर, गिर माने पहाड़ यानी उसी पर्वत का मैं पत्थर बनूं। धर्यो कर यानी धरे, कर माने हाथ में, छत्र माने छत्ते के समान, पुरंदर माने इंद्र, धारण माने धारण। कह रहा है कि अगर मेरा पत्थर योनि में जन्म मिलता है उसी पर्वत का मैं पत्थर बनूं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए और ब्रजभूमि को जलमग्न से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया था, उसी गोवर्धन पर्वत को अपने हाथों पर छत्ते के समान जो है उठा लिया था। अब देखिए, जो खग हो तो बसेरो करो, कह रहे हैं यदि कह रहे हैं कि जो खग हो तो बसेरो करो, यदि मेरा पक्षी कुल में जन्म मिलता है, पक्षी योनि में जन्म मिलता है तो बसेरो कर बसेरा मिली कालिंद कुल यानी कालिंदी माने यमुना कुल माने किनारा, यानी यमुना के किनारे कदम की डारे यानी कदम की डारे पर मेरा बसेरा मिले।
अब देखिए, अब काव्यगत सौंदर्य, उसके बाद क्या लिखेंगे, व्याख्या लिखने के बाद हम काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। तो काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे भाषा ब्रज भाषा, शैली मुक्तक शैली, रस शांत एवं भक्ति, छंद सवैया, अलंकार अनुप्रास, गुण प्रसाद। देखते हैं सवैया नंबर 2। आज गई हुति भोर ही हो, रस खानी रही वही नंद के भाव नहीं। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जाते कह नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाई बनाई डिठो नहीं। डारी हमेल निहार निहारते, वारत ज्यों चुचकारत छो नहीं। देखिए हम लोग इसको किस प्रकार लिखेंगे ताकि बोर्ड की परीक्षा में अधिक से अधिक अंक हम लोग प्राप्त कर सकें। तो कैसे लिखना है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ऊपर का जो है एक आध दो शब्द हम लोग लिख लेंगे। एक आध शब्द जो है ऊपर से अब लिख लेंगे, जैसे लिखा हुआ है सामने दिखाई दे रहा है आपको, कि मतलब ऊपर से 2-4 शब्द हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद डॉट 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 करके बढ़ा देते हैं लाइन को। फिर लास्ट का 2-4 शब्द को हम लोग लिख देते हैं, जैसे लास्ट में लिखा हुआ ना छो नहीं, तो ये लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग उसके बाद क्या करते हैं, संदर्भ लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं संदर्भ। तो संदर्भ में लिखते हैं प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड काव्य के सवाए नामक पाठ से लिया गया है, इसके रचयिता रसखान कवि जी हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, संदर्भ लिखने के बाद हम हेडिंग डालते हैं प्रसंग की। तो प्रसंग में लिखते हैं कि इस पद्य में कवि माता यशोदा का श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव का वर्णन किया है। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रसंग लिखने के बाद हम लोग हेडिंग डालते हैं व्याख्या की। तो जब हेडिंग डालेंगे व्याख्या की, तो आइए हम लोग देखते हैं व्याख्या। कह रहे आज गई हुति भो रही हो। कह रहे आज गई माने गई थी, हुति माने थी, गई थी भो रही हो, यानी भोर में प्रातः काल में, हो माने में। कह रहे हैं कि आज गई थी भोर में, यानी प्रातः काल में गई थी। रसखान, देखिए रसखान का दो अर्थ है, एक रसखान माने रसखान कवि जी, और दूसरा जो है रसखान माने भगवान श्री कृष्ण, यानी रसों के खान यानी भगवान श्री कृष्ण। रई वही, रई माने प्रेम, वही माने मुग्ध होकर के, नंद यानी नंद बाबा के भवन यानी भवन में। कह रहे हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी आज यानी प्रातः काल, कहते हैं प्रातः काल गई थी। कह रहे हैं आज प्रातः काल गई थी, यानी श्री कृष्ण के प्रेम में मुग्ध होकर के नंद बाबा के भवन गई थी। कह रहे हैं प्रातः काल नंद, कह रहे हैं कि प्रातः काल जो है श्री कृष्ण के प्रेम में मुग्ध होकर के नंद बाबा के भवन गई थी। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। कह रहे हैं वाको जियो, कह रहे हैं कि मेरी कामना है वाको जियो, यानी वाको माने उसका, जियो माने जिए, जुग लाखों करोड़ यानी लाखों करोड़ों वर्ष जिए, यानी कौन जिए, लाडला। कौन लाडला, भगवान श्री कृष्ण जिए। जसोमति को सुख जात, यानी माता यशोदा का जो सुख है कहते नहीं बनती, यानी उनकी जो सुख है अवर्णनीय है। यानी कहते हैं कि मेरा जो है, कहती हैं कि मेरा यही इच्छा है, या मेरी कहते हैं कि मेरी यही इच्छा है, मेरी यही कामना है कि जो यशोदा मैया का जो लाडला है लाखों करोड़ों वर्ष तक जीवित रहे, और माता यशोदा के सुख जो है कुछ कहते नहीं बनते, यानी उनकी जो सुख है अवर्णनीय है। करे तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाई बनाई डिठो नहीं। कह रहे हैं कि माता यशोदा जो है तेल लगा लगा करके अंजन बना रही हैं। अंजन माने काजल लगा रही हैं, उनकी आंखों में, भगवान श्री कृष्ण की आंखों में काजल लगा रही हैं। उनको पहले तेल लगाती हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं लोग उनको तेल लगाते हैं, काजल लगाते हैं, तमाम माने जो प्रक्रियाएं हैं करते हैं। तो वही कह रहे हैं तेल लगा लगा करके उनकी आंखों में काजल लगा रही हैं। भौहें बनाई बनाई डिठौना, यानी भौहें बना करके एक डिठौना यानी एक टीका लगा रही हैं।
टीका क्यों लगाया जाता है? यानी बच्चों को नज़र से बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, छोटे बच्चों के सिर पे कहते हैं टीका लगाते हैं। तो वह क्या कर रही हैं, भौहें बना करके भगवान श्री कृष्ण को टीका लगा रही हैं। डारी हमेल निहारे निहारते वारत ज्यों चुचकारत छौ नहीं। कारण डार यानी डाल करके, हमेलन, हमेलन माने स्वर्ण का, स्वर्ण माने सोने का, हार यानी हार, निहारत माने देख कर, वारत माने न्यौछावर, ज्यों माने जीवन, चुचकारत माने पुचकार रही हैं, चुचकार रही, छौ नहीं यानी भगवान श्री कृष्ण को बार बार चुचकार रही हैं। कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के गले में स्वर्ण का हार डाल करके और उनको देख कर यानी कह रहे हैं अपने जीवन को क्या कर रही है, न्यौछावर कर रही हैं। भगवान को देख करके वो मुग्ध हो जा रही हैं। चुचकारत छौ नहीं और बार बार उनको पुचकार रही हैं, यानी चुचकार रही हैं। अब देखिए, अब इसके बाद जो है व्याख्या लिखने के बाद हम क्या करते हैं, काव्यगत सौंदर्य लिखते हैं। क्या लिखते हैं, काव्यगत सौंदर्य। तो काव्यगत सौंदर्य में लिखते हैं भाषा, ब्रज भाषा, शैली चित्रात्मक और मुक्तक, रस वात्सल्य, छंद सवैया, अलंकार, यमक, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश, गुण प्रसाद। सवैया नंबर हम लोग 3 देखते हैं। धूरी भरे अति शोभित श्याम जुतैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैज निभाजत पीरी कछोटी, वाछ बिकोरस खान बिलोकत वारत काम कला निधि कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सुलय गयो माखन रोटी। अब देखिए, अब इसको हम कैसे लिखेंगे ताकि हम अधिक से अधिक अंक अर्जित करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर से 2-4 शब्द को हम लिख लेंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है धूरी भरे डॉट डॉट डॉट, फिर लास्ट की 2-4 अक्षर को हम लिख लेते हैं, माखन रोटी लिखा हुआ है ना। अब क्या करेंगे, उसके बाद ये लिखने के बाद हम संदर्भ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ लिखेंगे हम, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड काव्य के सवैये नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता रसखान कवि हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, संदर्भ लिखने के बाद हम लोग प्रसंग लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रसंग। तो प्रसंग में हम लोग क्या लिखते हैं कि इस पद्य में कवि ने गोपियों द्वारा श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। ठीक ना, गोपियों द्वारा श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है। अब जब प्रसंग हम लोग लिख लेते हैं तो व्याख्या लिखते हैं। क्या लिखते हैं, व्याख्या। और आइए हम लोग अब व्याख्या शुरू करते हैं। करें धूरी भरे अति शोभित श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। करें श्यामजू यानी श्याम वर्ण वाले भगवान श्री कृष्ण। जब भगवान श्री कृष्ण धूरी भरे यानी धूरी से भरे होते हैं, यानी धूरी से लिपटे होते हैं, अति शोभित बहुत ही सुशोभित होते हैं, बहुत ही सुशोभित। जब भगवान श्री कृष्ण श्याम वर्ण वाले, जब भगवान श्री कृष्ण धूल से लिपटे होते हैं तो वह बहुत ही सुशोभित होते हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उनके जो है सिर की जो चोटियां हैं वह भी बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं, बहुत ही सुशोभित होती हैं। खेलत खात फिरे अंगना पग पैज निभाजत पीरी कछोटी। कह रहे हैं कि खेलत खात फिरे अंगना, खेलते हुए खाते हुए अपन जो है आंगन में घूम रहे हैं। पग पैजन बाजती पीर कछोटी, पग माने पैरों की पैजनियां उनकी बाज रही है। ठीक है, पीर कछोटी। और क्या पहने हुए हैं, वह पीले रंग का जो है कछोटी पहने हुए हैं, जिसे लोग लिगोटी कहते हैं। बच्चे लिगोटी कहा जाता है कि बच्चे लिगोटी पहने हैं, वह पीले रंग की लिगोटी पहने हुए हैं। छवि कोरस खान बिलोकत वारत काम कला निधि कोटि। कह रहे हैं कि वाह छवि कोरस खान बिलोकत, रस खान जी कहते हैं
कि इनके छवि को देख करके, इनके सौंदर्य को देख करके कामदेव जो है कह रहे हैं, इनके छवि को देख करके कामदेव अपने कला को जो है कोटि कोटि कलाओं को वारत माने न्यौछावर कर रहे हैं। कह रहे हैं रसखान जी कह रहे हैं कि इनके सौंदर्य को देख करके, इनके छवि को देख करके कामदेव अपने कोटि कोटि कलाओं को न्यौछावर कर रहे हैं। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। कह रहे हैं काग के भाग यानी हे सखी, कौवे का भाग्य इतना अच्छा था, इतना उसका भाग्य था, कौवे का इतना बड़ा भाग्य था कि हे सजनी, हे सखी, हरि माने भगवान के हाथ से लायो गयो माखन रोटी। माखन रोटी खाने का उसे अवसर प्राप्त हुआ। उसे कौवे का बड़ा भाग्यशाली था वो कौवा। अब जब व्याख्या लिख लेते हैं तब हम लोग काव्यगत सौंदर्य लिखते हैं। तो काव्यगत सौंदर्य में भाषा कौन सा है? ब्रज भाषा का इस्तेमाल है। शैली इसमें चित्रात्मक और मुक्तक शैली है। अब देखिए रस की बात हम लोग करते हैं। रस क्या है इसमें? यानी बच्चों के प्रति प्रेम है तो वात्सल्य रस, और भक्ति भी है, भक्ति रस। छंद क्या है? सवैया है। सवैया देख रहे हैं आप, छंद क्या है? सवैया है। अलंकार अनुप्रास और गुण माधुर्य। देखते हैं सवैया नंबर 4। जा दिन ते वह नंद को छोहरा, या बन धेनु चराई गयो है। मोहनी ताननी गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। वादिन शोक छुटो ना शोक, रस खानी ही है मैं समाई गयो है। कौन काहू की कहानी करे, सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। अब देखिए, अब इसको हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आगे का जो है, ऊपर का जो है 2-4 शब्द हम लोग लिख लेते हैं। ऊपर का 2-4 शब्द लिख करके फिर डॉट 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 करके इसमें लास्ट का 2-4 शब्द हम लोग लिख लेते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं? संदर्भ में लिखते हैं, इसका संदर्भ लिखते हैं। लिखने के बाद संदर्भ लिखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड काव्य के सवैये नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता रसखान कवि जी हैं। प्रसंग में इसके बाद संदर्भ लिखने के बाद हम लोग क्या लिखते हैं? प्रसंग लिखते हैं। तो प्रसंग कैसे लिखेंगे? इस पद्य में ब्रज की गोपियां श्री कृष्ण के मनमोहक प्रभाव का चित्रण किया है। और उसके बाद जब प्रसंग लिख लेते हैं तो हम लोग व्याख्या लिखते हैं। तो आइए हम लोग व्याख्या शुरू करते हैं। कह रहे हैं जा दिन ते वह नंद को छोहरा, या बन धेनु चराई गयो है। कह रहे हैं एक गोपी जो है, आपस में गोपियां आपस में बात करती हैं, कहती हैं जा दिन ते वह नंद को छोहरा, यानी जा दिन जिस दिन से वह नंद का, यानी उस नंद बाबा का, छोहरा माने लड़का, जिस दिन से वह नंद बाबा का लड़का या बन धेनु चराई गए हैं, यानी वह वन में धेनु माने गायों को, चराई माने चरा कर गए हैं। जिस दिन से वह नंद बाबा का छोड़ा जो है लड़का, जिस दिन से वह वन में गायों को चरा करके गया है। मोहनी ताननी गोधन गावत। कर रहे हैं मोहनी ताननी गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। यानी मोहन तानन ये एक गीत है जो ब्रज में गाया जाता है। यानी मोहन तानन गोधन गावत। कह रहे हैं कि जिस दिन से वो मोहन तानन जो गीत है सुना गया है, बेनु बजाई रिझाई गयो। कह रहे हैं बेन यानी अपनी बांसुरी को बजा करके रिझा गया है। वाह दिन शोक छुटो ना शोके, उसी दिन से ऐसा लगता है कुछ टोना सा हो गया है। ऐसा लगता है, कहती है गोपिया कि उसी दिन से ऐसा लगता है कुछ टोना सा हो गया है। और रस खानी ही है में समाई गयो हैं। कहते हैं कि रसखान जी कहते हैं, गोपिया कहती हैं ऐसा लग रहा है कि ही मन हृदय में वह नंद बाबा का जो छोड़ा है वो लड़का हमारे हृदय में समा गया है। कहती हैं जब वो समा गया है, कौन काऊ की कहानी करें। कह रहे हैं जब वह नंद बाबा का लड़का जो है हमारे हृदय में समा गया है तो वह कोई गोपी किसी की मर्यादा नहीं करती, काऊ की कहानी करे।
सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो हैं। ऐसा लग रहा है सारा ब्रज जो है श्री कृष्ण के हाथों बिक गया है। अब देखिए संदर्भ तो हो ही गया, व्याख्या भी हो गया, प्रसंग भी हो गया। अब हम लोग काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। तो काव्यगत सौंदर्य में भाषा ब्रज भाषा, शैली मुक्तक, छंद सवैया, रस श्रृंगार, अलंकार अनुप्रास, गुण माधुर्य।